औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने चैनल स्पोर्ट्स शबाटर के साथ आपके पास एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत हैं। शुएब भाई हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक बात जो कि आप सबके गोश गुजार करते चलें कि हमारे शो को लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज हम शुएब भाई से बात करेंगे अपने क्रिकेट के माशकों के हवाले से, जो एक हमारी सीरीज़ चल रही है। हम उसके अंदर आज शुएब भाई से बात करेंगे। अभी तक तो शुएब भाई हमें बताते रहे कि ये फलाना बर्रे-सगीर के दास्तानें सुनाते रहे, सरफराज तो की फिर दास्तान तुम सुनाई, किस्सा भी तुम ही सुना दो। दीगर दास्तानें सुनाई। तो शुएब भाई हाँ। आज कुछ बर्रे-सगीर से हटके भी तो बताइए कि कोई आशिक ऐसा अच्छा, हो हम जो लोग समझते हिंदुस्तान हैं कि जनाब पाकिस्तान वो से हटकर हो। रोमानवी हीरो जो है शहजादा गुलफाम और ये इश्क और आशिकी जो है ना, सिर्फ बर्रे-सगीर के लोग इंडिया हम तो पाकिस्तान यही के समझते करते हैं, हैं। आप ये नहीं की मतलब सुनाते आप हैं। यकीन हो, काली आंधी मतलब कोई वेस्ट इंडीज से भी कोई शहजादा जो है इश्क करने यहाँ पर आ सकता है बर्रे-सगीर के अंदर, ऐसा सुना है? मकसद नहीं भाई, मतलब ऐसा हुआ है। मकसद हमारी क्रिकेट बर्रे-सगीर की से के बर्रे-सगीर में अंदर। आया है और काली आंधी मतलब अच्छा, वो वेस्ट इंडीज से एक शहजादा आया। अब आप हंस रहे होगे भाई, शहजादे तो शहजादे होते हैं, हर कौम हाँ में हाँ, शहजादे होते हैं भाई, तो वहां भी शहजादे होते हैं। हाँ और वो यहाँ पर उसने जाके इश्क लड़ाया, बहुत मशहूर इश्क लड़ाया उसने। कौन? मतलब क्रिकेट के बेताज बादशाह विवियन रिचर्ड। सर मतलब विवियन कोई भी रिचर्ड्स। क्रिकेट सर का विवियन ऐसा रिचर्ड्स। मदा नहीं होगा कि जो कि विवियन रिचर्ड का मदा। अब हो सकता है कि नई कौम को ना पता नहीं नहीं, हो, सर विवियन मगर रिचर्ड्स जनाब विवियन रिचर्ड तो आज भी मकसद उन जैसा प्लेयर जो है शाज़ो नादिर ही पैदा होता है। नहीं मकसद हुआ एक उनकी क्लास थी, तो इस तरह उनकी जिस तरह बैटिंग में क्लास थी, उनकी एक अपनी पर्सनैलिटी भी थी। उनको बड़े खूबरू किस्म के आदमी थे, बड़े स्मार्ट थे, वेल ड्रेस थे। उनका वार्डरोब जो था बड़े कपड़ों से भरा रहता था। वो तो वो जब इंडिया आए थे तो 1988 से पहले की बात होगी। अच्छा, अब इंडिया में एक नीना गुप्ता हैं, मशहूर अदाकारा हैं, साइड रोल वगैरह भी किए हैं। वैसे उनकी मशहूरी अगर आपको याद हो, गालिब फिल्म आपने देखी, उसमें उमराव जान का एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर किया था। इन आंखों की मस्ती के इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हजारों हैं। और गालिब का एक बड़ा मशहूर भी तो गजलें थी ना, वो उन्होंने गाई थी। तो बहरहाल वो उस ड्रामे से जो बड़ी मशहूर हुई थी, नीना गुप्ता, तो वो इंडिया में साइड रोल भी किए हैं और एक जमाने में मॉडल भी थी। तो वो फिर अपनी उन्होंने फिर क्या नाम, अपनी बायोग्राफी में भी लिखा है कि जनाब एक दफ़ा जब उनके पार्टनर थे, लाइफ पार्टनर, उनसे कुछ अनबन हो गई और बात शादी तक नहीं गई, तो बड़ी दिल बर्दाश्त थी। अच्छा, क्रिकेट की वो कहती हैं कि शुरू से बड़ी शौकीन रही थी और क्रिकेट देखना उनको बड़ा पसंद था। तो एक ज़माने में जयपुर के अंदर इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच हो रहा था। अच्छा, तो ये वहां पर मैच देखने के लिए गई वहां पर, और वो मैच इंडिया जो था, मेरे ख्याल से 2-3 रन से हार गया था। तो वहां इन्होंने देखा विवियन रिचर्ड को, और उसके बाद फिर जयपुर की महारानी ने कोई अशाइया रखा, तो उसके अंदर ये भी गई हुई थी, नीना गुप्ता, और विवियन रिचर्ड भी आए हुए थे। तो वहां इनकी विवियन रिचर्ड से पहली मुलाकात हुई। अच्छा। तो जनाब दोनों ने और विवियन आंखों रिचर्ड्स में इनकी देखा। मस्तानी आंखों के दीवाने हैं। हाँ, तो क्या नाम है, विवियन रिचर्ड ने इनको देखा, इन्होंने विवियन रिचर्ड को देखा, कुछ इन्होंने ये बातचीत नहीं हुई। कहा कि एक तुम ही नहीं रुसवा उल्फत में मेरी। अब ये पता नहीं कहा हो, कुछ ना कुछ ऐसा कहा तो, इशारतन कहा तो होगा। मगर गालिब का एक, मुझे वो, अगर तुम्हें ड्रामा याद हो, एक बड़ी मशहूर गजल थी, वो बड़ा मशहूर हुआ था, मेरे अभी जबान पे नहीं आ रही, देखो बीच में आएगी तो उसका तस्करा करेंगे। तो उसमें इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे डांस भी किए थे और बड़ी अच्छी गजलें भी गाई थी गालिब की। तो बहरहाल जब विवियन रिचर्ड से उनकी पहली मुलाकात हुई और दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए चाहत पैदा हो गई। अच्छा, विवियन रिचर्ड जो थे ना, उस वक्त शादीशुदा थे। अच्छा। एक मारिया नाम की उनकी वाइफ थी, जो कि पहले उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनके 2 बच्चे भी थे। तो उस वक्त वो शादीशुदा थे। अच्छा, हुआ ऐसे कि जनाब वो मुलाकात हुई और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से 2 या 3 हफ्ते वेस्ट इंडीज की टीम रही और फिर वो वेस्ट इंडीज की टीम चली गई। अच्छा, उस जमाने में सेल फोन वगैरह इस तरीके से थे नहीं कि जनाब मैसेजेस वगैरह का तबादला होता भी नहीं था, और उस वक्त इन दोनों ने एक दूसरे के साथ तो कैसे कैसे एसएमएस नंबर किया अपने होगा? शेयर नहीं किए थे, बस वो वैसी बातचीत हो गई और उसके बाद इनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। फिर ये कहती हैं कि एक दफा उसके बाद साल 2 साल बाद एयरपोर्ट पे बैठी हुई थी कि अचानक वेस्ट इंडीज की का दौरा हुआ और विवियन रिचर्ड उन दिनों कप्तान थे। तो वेस्ट इंडीज की टीम फिर दोबारा इंडिया आई किसी टूर के अंदर। वहां से इन लोगों की बाकायदा मुलाकातें शुरू हुई, और मुलाकातें ऐसी शुरू हुई कि जनाब वो डेट वगैरह भी इनकी लगना शुरू हो। अच्छा, और बाकायदा डेटें शुरू हो पक्के गई किस्म इनकी। का इनका अफेयर शुरू हो गया, और वो चलता रहा। जहां जहां मैचेस होते थे, दोनों एक साथ देखे जाते थे।
अच्छा फिर उसके बाद टूर खत्म हो गया तो वेस्ट इंडीज विवियन रिचर्ड चले गए। अच्छा विवियन रिचर्ड की भी एक बात है, जब अच्छा विवियन रिचर्ड्स की, क्योंकि उस जमाने में इतना सोशल मीडिया नहीं था, डिजिटल मीडिया नहीं था, हाँ ये तो बातें वो इतनी उनकी निकलती नहीं वाइफ थी, को भी मगर नहीं उनकी पता चला, वरना उनकी वाइफ भी बड़े जूते मारती। नहीं उनकी वाइफ साले इससे क्रिकेट खेलने गए थे, वहां कहाँ फंस नहीं गए। उनकी वाइफ इससे तो तंग नहीं थी, मगर वैसे उनकी वाइफ थोड़ा सा तंग थी कि जनाब वो हर वक्त टूर पे रहते थे। बीच में उनकी कुछ अनबन भी रही कि जनाब हमेशा टूर पे रहते हैं, टाइम नहीं दे पा रहे। तो वो अपनी किताब में लिखते हैं इस बारे में। अच्छा वो विवियन रिचर्ड की शादी हुई थी, एंटीगुआ की मशहूर शादी थी। अच्छा। उस वक्त उन्होंने इतने लोगों को नहीं बुलाया था। उसमें विवियन रिचर्ड बताते हैं कि पूरा शहर उमड़ आया था, कि बस वो ये था कि जनाब ये तो विवियन रिचर्ड की शादी है। बिन बुलाए हजारों की तादाद में लोग आ गए थे। ये एक बड़ा मशहूर वाक़या है विवियन रिचर्ड की शादी का, मारिया के साथ जो हुई थी। अच्छा फिर जब वहां विवियन रिचर्ड पहुंच गए, अच्छा उस वक्त इन लोगों ने एक दूसरे के साथ अपने नंबर का तबादला कर लिया था। वो मोबाइल तो होते नहीं थे, जो भी लैंडलाइन नंबर होंगे बहाल होना शुरू हुए, हाँ। और वो बात अब निकलते वो फिर निकलते हुआ ये कहाँ तक पहुंची। हनी बात तो बहुत आगे तक पहुंच गई थी कि कितना जनाब आगे तक? इतना बहुत आगे तक पहुंच गई कितना थी, आगे तक? इतने आगे तक पहुंची कि जनाब वो प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा इतनी आगे तक? इतने आगे तक बिल्कुल पहुंच गई थी। फिर उन्होंने इंडिया से वहां पर कॉल की और उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि जनाब जो ये अब कह लें मोहब्बत की निशानी है, विवियन रिचर्ड की निशानी है, और वो इसको पालेंगे। और अच्छा इन लोगों का उस वक्त कोई निकाह नहीं हुआ था, ये लव चाइल्ड कह लें वो आने वाला था। तो इन्होंने फिर फोन करके वहां पर इतला दी कि जनाब मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, और अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं उसको पालना चाहती हूँ। तो विवियन रिचर्ड ने इस बात पे आमादगी जाहिर की और उनको खुशी हुई। और बहरहाल फिर उसके बाद ये था कि क्या हुआ, बेटा बेटी? बेटी हुई, और आज वो मशहूर फैशन डिजाइनर है मसाबा गुप्ता। मसाबा गुप्ता। मसाबा गुप्ता इंडिया की मशहूर फैशन डिजाइनर हैं और बड़ा उनका नाम है। आप बिल्कुल सर्च करेंगे वो मिल जाएगी। तो उसकी उन्होंने तरबियत की, और बहरहाल फिर उसके बाद विवियन रिचर्ड उससे आते रहे, मिलते रहे, मुलाकातें होती रहती है विवियन रिचर्ड की, मसाबा गुप्ता की, नीना गुप्ता की आपस में तस्वीरें भी हैं। और मसाबा गुप्ता इंडिया में यार रहती हैं। बड़ी कहाँ से लाते हैं यार आप भी कसम यार से। ये कुछ ऐसी चीजें बचपन से हमने क्रिकेट खेली भी है, पढ़ी भी है, डिस्कस भी की है, तो उस वक्त की मेमोरी है जो कि याद रहती है। और आप जब बात करते हैं कभी हम आपके माशके पूछते हैं तो आपको याद नहीं आते कभी? यार वो तो अब सब भूल भाल गए ना, आपको वो माशके भूल खत्म गए, हो गए। विवियन रिचर्ड्स हाँ, वाली चक्कर ये याद है माशके याद आपको? हैं, वो तो सब खत्म हो गया ना जनाब। अब तो वो कहाँ वो माशके रहे। अब जबकि शुएब भाई 3 जगह से टांग की हड्डी तोड़वा चुके हैं। यार मैं तेरी हड्डी तोड़ दूंगा तो ये जुमला बोलता है ना, मेरी आग लग जाती है। मैं तुम्हारी मोहब्बत के अंदर टूटी हुई टांग में प्रोग्राम करने आ रहा हूँ, और तुम यहाँ पर ये टांग को यार शुएब भाई, मेरी कमिटमेंट देखो ना तुम। मैं तो बता रहा हूँ देखने वालों को कि भाई देखो शुएब भाई का ये कमिटमेंट है कि 3 जगह से हड्डी तोड़वा चुके हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत माशके में तुम्हें सुनाने आ रहे हैं और माशकों की मोहब्बत में शुएब भाई आपके पास आप लाजमी आते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिए और शुएब भाई के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला शुएब हमारे भाई माशके की बात कर रहे थे, वो शेर है ना कुछ आगे जल्द पीछे मैं भूल रहा हूँ, जुड़ जाए। पूछा वो खिड़कियां क्यों बंद हो गई, कहने लगी कि अब वो झांकने वाले नहीं रहे। तो यार ना अब वो इश्क रहा ना वो आशिक रहे, वो सब खत्म हो वाले गए। अब बुढ़े हो गए। हाँ। बात सिर्फ इतनी है। हाँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस किस्म के मजेदार माशके सुनने के लिए आपने हमारे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।